नमस्कार साथियों, दिल की बात सभी सनराइज निवासियों के साथ पार्ट 2। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बहुत दिनों से दिल की बात कैंडिडेट के साथ कर रहे हैं। तो अभी कल से हमारा कार्यक्रम आम जन जो हैं, निवासी जो हैं, जो वोटर हैं, तो उनके साथ संवाद हम कर रहे हैं कि आम हमारे मेन मुद्दे क्या होने चाहिए। कोई एक मुद्दा सब आप बताएं। हम इन्हीं चाहते कि किसी पार्टी विशेष या आदमी का आप नाम लें। आप सिर्फ एक मुद्दा बताएं कि ये मुद्दा मेरे लिए तो प्राइवेट। मेरे हिसाब से ये एक ओपन फैक्ट हो गया है यहाँ कि सोसाइटी में समाज दो हिस्सों में बढ़ चुका है। जब तक ये यूनिटी होके हम इकट्ठे होके एक वॉइस में सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हम किसी टारगेट पे नहीं पहुँच सकते। बिल्कुल सही। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध ये है कि अपने मतभेद भुला के समाज को एक करके तब इसके बारे में एक टीम बना के आगे बढ़ें, एक विचारधारा से आगे बढ़ें, तब हम इसके बारे में कुछ अच्छा बेटरमेंट सोच सकते हैं। होता है L204। मैं यहाँ 8 साल से रह रहा हूँ और मेरा यही है कि यहाँ सब लोग मिलकर एक साथ काम करें और ट्रांसपेरेंसी रहे। सबसे बड़ी बात ये है। नाम प्रेम देवानी है कि 502 में मैं रहता हूँ। करीबन 12-13 साल से यहाँ रह रहा हूँ और सोसाइटी को देख रहा हूँ। जितने भी जो काम हो रहे थे पहले वो अपने हिसाब से सब जने कर रहे थे और हम अब ये चाहते हैं कि सारे आदमी बन करके एक अच्छी तरह से कोई काम करें। यही मेरी आप लोगों से निवेदन है। बहुत बढ़िया। अंकल आप? ऐसे ही मैं नरेंद्र कुमार गिनोत्रा D803 में रहता हूँ और मैं 2012 में शिफ्ट हुआ था। उस टाइम सोसाइटी का जो हालात थे उसके लिए हम सब ने मिलके प्रयास करके इस सोसाइटी को आज इस पोजीशन पे लाए हैं। परंतु अब कुछ 2 सालों से जो सोसाइटी का माहौल ऐसा चल रहा है, आपस में ना तो प्रेम रहा है ना ही भाईचारा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि फिर उसी पोजीशन में आए, आपस में मिलजुल के सारे काम करें। 2 काम मैं चाहता हूँ। एक, पेंटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द आउटसाइड, एंड द सेकंड वन इज टेकिंग द रॉन्ग टर्न जस्ट आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द सोसाइटी। जो राइट टर्न लेते हैं, ये 2 बंद कराना चाहिए। और इट हैपेंड 6 years बैक, बोथ ऑफ देम, एंड आफ्टर दैट इट इज कम्प्लीटली एब्सेंट नाउ। नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। A1001 में रहता हूँ। मुझे यहाँ रहते हुए 10 साल से थोड़ा ऊपर हो गया है। काफ़ी समय से मैं इस सोसाइटी को और की गतिविधियों को देख रहा हूँ। ये सोसाइटी में इस समय जो वातावरण चल रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। पार्टी बंदी, मेरे समझ से पार्टी बंदी नहीं होनी चाहिए। जिनको भी हम चुन रहे हैं वो हमारे प्रतिनिधि के रूप में जाने चाहिए और जो सोसाइटी के जितने निवासी हैं उनकी समस्याओं को के हिसाब से कार्य करना चाहिए। मेरी समझ से हमने जब बिल्डर से को यहाँ से हटाया था उस समय काफ़ी अच्छा वातावरण था, काम भी अच्छे किए गए थे। लेकिन बाद में मुझे लगता है कि हमारी टीम भटक गई, कुछ लोग लीडर बनना शुरू हो गए और सोसाइटी का टेक ओवर भी प्रॉपर नहीं हुआ। प्रॉपर्टी जिसको हम मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेन करने के बदले हम ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में लग गए हैं और आपस में, क्योंकि बिल्डर के साथ कोई लड़ाई नहीं हो रही है, तो आपस में लड़ना शुरू कर दिया है। इस वातावरण को किसी तरीके से ख़त्म करना चाहिए। मेरी समझ से पार्टी बंदी नहीं होनी चाहिए और सबको, जो भी चुने जाते हैं, उनको आपस में मिल के सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी को अपने हाथ में लेने का कोशिश करना चाहिए, जो बहुत दिन से पेंडिंग है, और उसको मेंटेन करना जो अच्छे से वो चाहिए। डेवलपमेंट वर्क जो है वो सेकेंडरी है। डेवलपमेंट किसी इस सोसाइटी प्रॉपर्टी को बढ़ाने का काम जो है वो अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन का प्राइमरी वो नहीं है। उसके लिए सबकी सहमति ज़रूरी होनी चाहिए, लेकिन मेंटेन करना ज़रूरी है। मेंटेन करने के लिए जब तक आपके पास आपका बेसमेंट आपके पास नहीं है, आपके बाहर का एरिया आपके पास नहीं है, तब तक मेंटेन आप कर ही नहीं सकते हैं। आपका सारा फायर सिस्टम उखड़ के चला गया, बाहर का सारा ड्रेनेज सिस्टम सारा ख़राब हो चुका है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का अता पता नहीं है, सारे जगह इंक्रोचमेंट हो रहा है। उसको जोड़ना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी समय हम लोग उसके लिए गवा चुके हैं। हम सबको मिलकर उसके लिए काम करना चाहिए, पार्टी बंदी नहीं करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सो अमित जी, आपके लिए सोसाइटी में 2 सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे क्या हैं? 2 इम्पोर्टेंट मुद्दे श्रीपाल जी, एक तो जिस तरीके का माहौल है जिसमें भाषा का बहुत अहम रोल होता है। आई थिंक मैं देखना चाहूँगा कि एक दूसरे के प्रति जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है वो हमेशा सही रहे।
तो ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो भी टीम्स हैं, सो एज टू से ग्रुप्स हैं, वो साथ में मिलकर काम कर पाएँ। आई थिंक काम पे फोकस होना चाहिए, ना कि दूसरे ग्रुप ने क्या नहीं किया, क्या किया, उसके बजाय। दूसरा तो ये मुद्दा पहला। और दूसरा आई थिंक CCTV एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग प्रोजेक्ट है जो कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो अंकल, आज हम दिल की बात कर रहे हैं आम निवासियों के साथ। कैंडिडेट की बात बहुत हुई, आम जनता से संवाद कर रहे हैं। तो आप तो क्योंकि सीनियर सिटीजन के प्रेसिडेंट भी हैं, आपका पद बड़ा है और आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी है। धन्यवाद। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो चल रहा है माहौल, थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में बताएं, क्योंकि फिर ज़्यादा लोड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कैसे उसको सबको साथ में रह के कैसे काम कर सके, और कौन से इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जो हमें टेकअप करने चाहिए बोर्ड बनते ही? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है मुझे लगता है वो ये है कि सोसाइटी में पिछले 8-10 सालों से मैं रह रहा हूँ, तो ये देख रहा हूँ कि कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी भी सोसाइटी की जो बिल्डिंग है उसका बाहरी लुक बहुत ख़राब हो गया है, अंदर से भी ख़राब हुआ है। तो सबसे पहले तो कम से कम हमें अपने चेहरे पे ना ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिश अगर हम डेंटिंग पेंटिंग नहीं करेंगे तो हमारी कीमत बाज़ार में गिरती जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग का पुनरुद्धार हो और इसमें अच्छा काम करे। जो भी आए चुन के, हमें ये नहीं है कि कौन आए। और दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात है कि सब पढ़े लिखे लोग हैं। बिल्कुल, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं और सब अपने विवेक के अनुसार जो है क्या काम हुआ है और क्या काम होना है, उसके अनुसार अपने प्रतिनिधियों को चुने। और एक बात मैं और कहूँगा कि यहाँ पे शांति और सद्भाव, प्यार का वातावरण जो लोग बना सकें वो लोग आए, क्योंकि आपस में अगर हम, ये हमारा एक परिवार है और परिवार में अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो अच्छी बात नहीं है। किसी का अपमान नहीं, सबका सम्मान जो है अगर लोग करें, जो भी जीत के आए वो सबका सम्मान करें, और जो भी समस्याएं हैं जनता से पूछकर उनका हल किया जाए। बिल्कुल। एजेंडा जो है वो ये होना चाहिए कि जनता से पूछकर, और किसी की व्यक्तिगत समस्या है तो उसको भी हल करना चाहिए। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि सब लोग अपने विवेक के अनुसार वोट दें, योग्य प्रत्याशियों को चुनें। आज हमारे साथ हैं सीनियर सिटीजन भारद्वाज अंकल, वो अपने विचार बताएंगे। हमारे सैनी साहब से मिलने का सौभाग्य मिला है। आप रामायण के एक दृष्टांत जरूर राधा माधव मंदिर के ग्रुप में भेजते हैं, और पिछले कोई 2-3 साल पहले इन्होंने श्रीपाल के साथ में जो कॉलोनी का काम किया था वो अद्वितीय है, वो आज तक नहीं हो पाया है। भगवान दया करें, इनको कृपा रखें और खूब तरक्की करें। राधे राधे। राधे राधे अंकल। बीच बोल रही हूँ केस 1604 से। तो हमारा तो सबसे पहला तो यही सजेशन है, सब सारे जितने भी लोग खड़े हो रहे हैं, एक तो आपस में मिलकर रहे, भाईचारे से रहे, एक परिवार समझ के रहें और किसी से लड़ाई झगड़ा मत करें। जो भी कोई काम करता है उसमें सहयोग दो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। जितनी हम लोग 2008 से यहाँ रह रहे हैं और जितनी RW आई हैं, सभी ने कोई ना कोई कार्यक्रम किया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं किया। तो जब हम लोग इस सोसाइटी में थे तो इस सोसाइटी का हाल बहुत ख़राब था, तो तब से लेके अब तक इस सोसाइटी का हाल आगे से बहुत बेहतर हो गया और सभी RW वालों ने आकर कुछ ना कुछ करते ही रहे हैं और किया ही है। अब आगे आपसे भी यही उम्मीद है कि आप लोग भी आकर अपने मिल के काम करो, और जो रह गया है पेंटिंग का काम है, जैसे आगे पीछे से बिल्कुल ख़राब हो रखी है, तो इसमें सहयोग करो। कोई और कोई प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर, मिलजुल के करो आपस में। ये मत सोचो जी ये नए आएंगे, टीम आएगी तो तभी हम कार्यक्रम करेंगे, पुराने नहीं आने चाहिए। ये मत सोचो कि पुराना कौन है नया कौन है। यही सोसाइटी में सब ने रहना है, नयों ने भी रहना और पुराने लोगों ने भी यही रहना है। आपस में मिलजुल के रहो, एक परिवार समझ के रहो। हमारी सबसे पहली तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि लड़ाई झगड़ा मत करो। बिल्कुल। और जब मिल के काम करोगे, अब जैसे पुराने लोग हैं, हम घर में रहते हैं, तो जो घर में सीनियर सिटीजन होता है उनसे हम निकाल दें क्या उन्हें?
नहीं निकालते नहीं है, तो निकालते भी नहीं जो है। कुछ लोग कहते हैं ना पुराने नहीं रहने चाहिए। नहीं, पुरानों से हम लोग सहयोग ले लो, बिल्कुल, उनसे उनके जो हाँ, experience गाइडेंस है, ले लो। उनके एक्सपीरियंस का फायदा ले लो आप लोग। बिल्कुल, नए आए हो जो, सही बात है। तो नए तो आते ही रहेंगे, ये थोड़ी कि पुराने बैठे रहेंगे, लड़ते रहेंगे तो कुछ होता फिर ही कोई नहीं। कार्यक्रम नहीं होगा। एक साल से कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि दो पार्टियां आपस में मिल गई, हाँ जी, इसलिए कुछ हुआ ही नहीं। आंटी आंटी आपका नाम भी बताइए साथ साथ। मैं पद्मा जी, K502, हाँ जी। सब मेरे को स्टेशनरी वाली आंटी के नाम से जानते हैं। बस मैं भी यही चाहती हूँ कि जो भी जीते आपस में मिलजुल के काम करें, सोसाइटी के हित में करें। सबसे इशू पहला पेंटिंग का और ये हालत ख़राब हो रही है, और सेकेंडली कोई 2 घंटे के लिए डॉक्टर बिठा दो हमारे लिए। कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, जुकाम सर्दी जो भी होता है, उसके लिए हमको बाहर जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। इसलिए चाहे 1 घंटे 2 घंटे इधर भी हम फीस देंगे, कोई फ्री में नहीं, इधर भी फीस हम देंगे, पर ये जरूर यही के यही मिल जाए। हाँ। बहुत बढ़िया, अच्छा सबसे सजेशन पहला है। ये मिनिमम हो, फीस मिनिमम फीस भी मिनिमम करा देंगे। ये तो एक डॉक्टर 2 घंटे के लिए। ये तो हाँ, मेरा नाम सत्यपाल है, मैं N904 में रहता हूँ। हम चाहते हैं जैसे कंपटीशन तो होना चाहिए, जैसे इलेक्शन हो रहा है इसमें 2-3 पार्टी तो होना ही चाहिए, बिना पार्टी के नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है, लेकिन जो जीत जाते हैं, जो मेंबर बनते हैं या जो ऑफिस बियरर बनते हैं, उनका काम है कि सबको एकजुट करें और सबकी समस्या सुनें और सभी के साथ ऐसा व्यवहार करें कि जैसे हम उनके प्रजा न हो करके उनके सहयोगी हैं। बिल्कुल सही। B204 में रहते हो। अब मेरे को भी मतलब 15-16 साल हो गए हैं, 15 साल तो हो ही गए होंगे जी। 2008 या 9 में आए थे, नहीं फिर कम ही हैं। पर मेरे को यहाँ पे आने से जो है पहले तो बहुत ही डल था, धीरे धीरे आके यहाँ जब मैं आई थी ना मेरा मन लगता था बिल्कुल भी। तो अब आके अब तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, और अभी भी हम चाहते हैं कि जो होप तो यही है कि इम्प्रूवमेंट होगी और इम्प्रूवमेंट, हाँ, जो हो रही है और होनी चाहिए और होगी, उम्मीद तो यही रखे। बेसमेंट में गाड़ियाँ खड़ी हैं तो वहाँ पेंट होता है, तो गाड़ियों के ऊपर पेंट लग गए, तो वो तो ठीक बात नहीं है। वो तो गाड़ी पुरानी हमने निकाल दी, अब नई गाड़ी में मैं बोल के एप्लीकेशन भी कोई लेने को तैयार नहीं है कि हमारी नई गाड़ी है। कोई भी आप काम कराते हो तो हमको इन्फॉर्म करो, जब वो जगह छोड़ दो जहाँ गाड़ी खड़ी है, कि हम आते जाते रहते हैं, फॉरेन जाते हैं बच्चों के पास, तो गाड़ी तो हमारी यहीं खड़ी होती है। उन्हीं दिनों में हमारी गाड़ी पूरी खराब हो गई थी। तो सप्रू साहब, आप चुनाव होने के बाद जो भी टीम जीत कर आती है, सबसे पहले क्या काम होता हुआ यहाँ देखना चाहोगे? मैं श्रीपाल जी पहले तो ये कहूँगा जो भी जीते अच्छा कैंडिडेट जीते और जो भी टीम आती है चाहे वो सिंगल आए चाहे मिक्स आए, पहले तो एक ऐसा माहौल बनाना है सोसाइटी का जिससे लगेगा कि भाई काम जो है सोसाइटी के लिए हो रहा है। और जब एक माहौल अच्छा बनेगा, एक पॉजिटिव माहौल बनेगा, तो प्रोग्रेस भी अच्छी होगी सोसाइटी की बाय डिफ़ॉल्ट। पहले सबसे पहले तो अगर आप कहेंगे कि भाई काम क्या होना चाहिए, तो बिल्डिंग का आपने देखा ही है, फसाड का क्या हाल है। ये फसाड तो 1 साल से ऊपर ही हो गया ये देखते हुए, और इससे क्या है कि वैसे भी सेंटिमेंट्स, ये देख के सेंटिमेंट जो है ख़राब हो जाते हैं पब्लिक के, इवन हमारे भी। जब हम बाहर से आते हैं तो देखते हैं कि क्या है, तो पहले तो फसाड पे पूरा काम होना चाहिए और इमीडिएटली होना चाहिए, इस पर कोई ज़्यादा डिले और नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा एक सीसीटीवी का जो मुद्दा है वो होना चाहिए, क्योंकि गाड़ियों के बहुत सारे कंप्लेंट्स आती है जहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह होते हैं, और वो थोड़ा उसका ध्यान देना पड़ेगा सीसीटीवी का। ऑफ कोर्स एक और अच्छा पॉइंट है जो है कि बूस्टर, सिग्नल बूस्टर बेसमेंट में, मोबाइल सिग्नल, मोबाइल, हाँ, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीचे जो है आउट ऑफ टच ही हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। चाहे वो -3 में आदमी हो तो वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट काम है, किसी को कॉल करना है, तो वो ज़रूरी है, वो भी एक पॉइंट होना चाहिए। मेरा नाम रजनीश है और मैं D1502 में रहता हूँ। मेरे हिसाब से तो जो संजय जी ने सबसे पहला पॉइंट रेस किया, आई थिंक दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का माहौल मैं यहाँ के चैट्स वगैरह में देखता हूँ, आई एम सॉरी मैं थोड़ा क्रिटिकल होऊंगा, बट बच्चों जैसा माहौल लगता है, अच्छा नहीं लगता। आई एक्सपेक्ट पीपल टू बिहेव विद मोर मेच्योरिटी, दैट्स नंबर 1। टॉकिंग अबाउट दी ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरे हिसाब से सबसे पहले तो यहाँ पे बिजली की समस्या मैं बहुत देखता हूँ। जब भी बारिश हो बिजली चली जाती है, और जनरेटर से जब बैकअप आता है उसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं रहती, आती रहती है जाती रहती है, कभी फेस का इशू होता है, कभी कोई प्रॉब्लम होती है। सो नंबर 1 इज़ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा
ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप टू इम्प्रूव। थोड़ा ब्यूटिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। मिस्टर संजय ने जो थर्ड पॉइंट रेस किया, दैट इज़ रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बूस्टर्स इन दी बेसमेंट, दैट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। बंदरों ने जो यहाँ पे आजकल उत्पात सा मचा रखा है, मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स हैं। और उसके साथ साथ जो सफाई का है, ओवरऑल यहाँ मच्छरों की बहुत प्रॉब्लम थी पिछले दिनों। आई मीन इट्स देयर आर सो मेनी एरियाज। हेल्थ एंड हाइजीन पे थोड़ा और जी बिल्कुल, हेल्थ एंड हाइजीन पे बहुत ज़रूरी है। एंड आई रियली अप्रिशिएट द स्टेप्स दैट द RW एंड द मैनेजमेंट हैव ऑलरेडी टेकन। यहाँ पे कई बार वेलनेस सेंटर्स में कैंप्स लगते हैं, बहुत अच्छा है। इस तरह के स्टेप्स हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये है कि और भी बेटर करने का स्कोप है। I am Rajiv Gupta, resident of A703. I have been living here for more than 10 years now. So from resident perspective, I think first priority should be that we should have a better look of our building, because from outside it is not looking good. That is one. Second is the maintenance part. Maintenance should be good. Residents should not face any problem with respect to DG, lighting, etc. एंड आपस में सौहार्द बना रहे, कोई भी जीत के आए तो आपस में मिलजुल के काम करें। राधे राधे सभी निवासियों को। आज हमने निवासियों के साथ संवाद का पार्ट 2 शूट किया। लोगों ने अपने विचार रखे और हम कैंडिडेट से चाहते हैं कि उन विचारों को सुने और आगे क्रियान्वयन करें। धन्यवाद।